हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा के शिक्षा में। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी जो है कुशल मंगल है, स्वस्थ हैं, अपनी तैयारी जो है अच्छे और बढ़िया तरीके से आप सब लोग कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार है, नए हैं, उनको बता दिया जाएगा हमारे चैनल पर जो है आपकी यूपी स्कॉलरशिप पीटी एग्जाम 2025 की जो आपकी तैयारी साथी रेगुलर बेसिस पर जो डेली करवाई जाए, तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, तैयारी करनी कंप्लीट करनी है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे। ठीक है, क्लास का समय इंपॉर्टेंट है। जीके जीएस की क्लास जो है सुबह 10 बजे डेली आपको देखने को मिलती है। रीजनिंग मैथ्स की क्लास जो है दोपहर को 3 बजे देखने को मिल जाएगी। हिंदी और जनरल नॉलेज की क्लास जो है शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसी टाइम पे आप सभी को क्लास से जुड़ के अपनी तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना चाहते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करेंगे और टेलीग्राम चैनल को आप सभी लोग ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट आपको मिल जाएगा। ठीक है, बाकी एग्जाम की बात करें तो 6 और 7 सितंबर को आपका एग्जाम है, तो अपनी तैयारी को आप लोगों को जो है एकदम बढ़िया तरीके से आप लोग अभी स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, जो बोलते हैं ना, गाड़ी पे जो सिलेक्टर होता है उसको आप लोग अभी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि अभी आपके पास ज्यादा दिन का टाइम नहीं बचा है। ठीक है, क्योंकि इस बार का जो पीटी एग्जाम है अभी 1 साल के लिए नहीं है, ये आपका 3 साल के लिए वैलिड है। अगर आपने 2025 में दिया तो 2025, 26, 27, 28 तक आपका वैलिड रहेगा। ठीक है, क्लियर है सभी को। चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया है, ध्यान से देखिएगा और बताने की कोशिश कीजिएगा राइट आंसर। क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि जिसने अब तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो लोग लाइक करेंगे क्लास को, जिसने शेयर नहीं किया है क्लास को शेयर करेंगे, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग जो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन क्या देगा, भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी कौन होता है, बताइए। भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी कौन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों महान्यायवादी। ऑप्शन नंबर आपका डी जो दिया गया है साथियों, आपका राइट आंसर होगा। भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी आपका जो है महान्यायवादी होता है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को। चलिए अगला प्रश्न देखा जाएगा, आपका है दूसरा नंबर, भारत में लगभग रिक्त स्थान प्रमुख बंदरगाह हैं कितने, बताइए। भारत में लगभग कितने जो है प्रमुख बंदरगाह हैं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 12। ठीक है, क्लियर है सभी को। भारत में लगभग जो है 12 प्रमुख बंदरगाह हैं। क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। निम्नलिखित में से कौन भारतीय पैरा ओलंपिक तैराक है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन जो है भारतीय पैरा ओलंपिक तैराक है? गौरव खन्ना और खुकांत कदम, शरद एम गायकवाड़ या प्रमोद भगत। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा शरद एम गायकवाड़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, क्लियर सभी को। कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु के रहने वाले शरद एम गायकवाड़ एक आपके भारतीय पैरा ओलंपिक का है तैराक हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चौथा नंबर प्रश्न, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, पूछा गया आपका निम्नलिखित में से सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है, बताइए। निम्नलिखित में से सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? तो देखिए आपकी है पोटेशियम। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु आपकी जो है पोटेशियम है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो दिया गया है साथियों आपका राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पांचवा नंबर, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा, राइट आंसर। पाल वंश का पहला शासक कौन था, बताइए। पाल वंश का पहला शासक कौन था? तो पाल वंश का पहला शासक आपका देखा जाएगा गोपाल था। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। 750 ईस्वी में गोपाल ने जो है पाल वंश की स्थापना की थी। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था तथा नालंदा में उसने एक विहार का निर्माण करवाया था। ठीक है, ये बात याद रखिएगा इसके बारे में। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका है 21, 21 नंबर, ध्यान से देख के बताने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर को। ठीक है, पूछा गया आपका निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था, बताइए। निम्नलिखित में से किसने जो है पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव जो है प्रस्तावित किया था? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों एम एन रॉय ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी साथियों राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर से को। सर्वप्रथम एम एन रॉय ने वर्ष 1935 में संविधान सभा का सुझाव दिया था। क्लियर है, इस विचार को मूर्त रूप देने का कार्य जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका है 22 नंबर, कौन सा वर्ड जो है चार जाने माने वर्डों में से चौथे स्थान पर था, बताइए। कौन सा वर्ड जो है चार जाने माने वर्डों में से चौथे स्थान पर था? शूद्र, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य।
तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों शूद्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ये जो दिया गया साथियों आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा। उत्तर वैदिक काल में सामाजिक व्यवस्था का आधार जो है वड़ा श्रम व्यवस्था ही था। इस समय जो है समाज में चार वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र थे। ठीक है, इनमें सर्वोच्च स्थान ब्राह्मण का तथा चौथा स्थान जो है शूद्र का था। ठीक है, क्लियर से शूद्र जो है उपनयन संस्कार का अधिकारी नहीं था। ठीक है, मतलब उसको जो है जैसे बहुत सारी फैसिलिटी होती है वो उनको यूज करने की अनुमति नहीं थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 23 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर। ऐसी अर्थव्यवस्था को रिक्त स्थान अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों शामिल होते हैं। बताइए, तो वो ऐसी व्यवस्था कौन सी है? तो ऐसी अर्थव्यवस्था आपकी जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, मिक्स्ड। ऐसी अर्थव्यवस्था को जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों शामिल होते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 24वां प्रश्न क्या देगा? किसने जो है कॉम्बैक्ट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन कॉर्पस में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी बनकर इतिहास रच दिया है? बताइए, किसने जो है कॉम्बैक्ट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन कॉर्पस में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी बनकर इतिहास रच दिया है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाए साथियों अभिलाषा बराक। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। क्लियर होगा इसके बारे में? कैप्टन अभिलाषा बराक ने कॉम्बैक्ट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन कॉर्पस में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी बनकर इतिहास रच दिया है। ठीक है, क्लियर सर को? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 25 नंबर, ध्यान से देखिएगा और बताने की कोशिश कीजिएगा आपका सही उत्तर क्या होगा। स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित? बताइए, स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो यह वर्णित है साथियों आपका अनुच्छेद 19 से 22 में। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हुआ। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में? हाँ या ना? भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता के मूल अधिकारों के बारे में है। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में? स्वतंत्रता का अधिकार भी प्रजातंत्र की स्थापना के लिए उतना ही आवश्यक है जितना कि समानता का अधिकार। ठीक है, चलिए 25 हो गया। 26वां प्रश्न, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा। अच्छा, योजना पत्रिका का प्रकाशन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? बताइए, योजना पत्रिका का प्रकाशन जो है निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो यह होता है साथियों आपका सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सको? हाँ या ना? योजना पत्रिका का प्रकाशन जो है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जो है होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 27 नंबर, ध्यान से देखिएगा, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा राज्य स्वास्थ्य क्षेत्र में ड्रोन लॉन्च करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है? बताइए, इसका सही उत्तर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है स्वास्थ्य क्षेत्र में ड्रोन लॉन्च करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा तो उत्तराखंड राज्य। ऑप्शन नंबर आपका ए जो दिया गया है साथियों आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को? चलिए उत्तराखंड राज्य जो है स्वास्थ्य क्षेत्र में, ठीक है, यानी कि मेडिकल के क्षेत्र में जो है ड्रोन लॉन्च करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। 28 नंबर है, किस वर्ष जो है अटल बिहारी वाजपेयी ने जो है शांति घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए लाहौर की बस यात्रा की थी? ठीक है, याद रखिएगा। किस वर्ष जो है अटल बिहारी वाजपेयी ने जो है शांति घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए लाहौर की बस यात्रा की थी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों वर्ष 1999 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका जो बी दिया गया आपका राइट आंसर बिहार फरवरी 1999 में। ठीक है, फरवरी 1999 में तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत के अमृतसर से पाकिस्तान के लाहौर तक जो है बस यात्रा की थी। ठीक है, चलिए 29 नंबर, जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध है? बताइए, जलालुद्दीन मोहम्मद जो है किस नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों अकबर के नाम से। ऑप्शन नंबर आपका बी जो दिया गया साथियों आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखा जाएगा। आपका 30 नंबर, हाल ही में किसे दिल्ली का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में आपका जो है किसे, तो आपका राइट आंसर हो जाता है विनय कुमार सक्सेना को। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। हाल ही में जो है विजय कुमार सक्सेना को जो है, अच्छा उपराज्यपाल ना, 1 मिनट रुक जाइए, चेक करना पड़ेगा, इसको चेक कर लेंगे फिर हम बताते हैं आपको।
हाल ही में दिल्ली का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है किसे? हाँ, विनय कुमार सक्सेना आपका राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर सर को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 41 41 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, दिया गया आपका भारत के प्रधानमंत्री के पद हेतु नामित किए जाने के लिए एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, बताइए। भारत के प्रधानमंत्री के पद हेतु नामित किए जाने के लिए एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो यह जो है होनी चाहिए साथियों 25 वर्ष, यदि वह लोकसभा का सदस्य है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। ठीक है, संसद होने की पात्रता रखने वाला व्यक्ति जो है प्रधानमंत्री बन सकता है। लोकसभा सांसद बनने के लिए न्यूनतम आयु आपका 25 वर्ष तथा राज्यसभा के लिए 30 वर्ष निर्धारित की गई है। ठीक है, इस कारण 25 वर्ष का व्यक्ति जो लोकसभा का सदस्य है प्रधानमंत्री बन सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 42 42 नंबर उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। 20 जनवरी 1972 तक, ठीक है, 20 जनवरी 1972 तक किस वर्तमान भारतीय राज्य को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों अरुणाचल प्रदेश को। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। ठीक है, 20 जनवरी 1972 तक जो है अरुणाचल प्रदेश को भारतीय राज्य का नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जो है जाना जाता। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है 43 43 नंबर। प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष इस वर्ष चुने गए थे। कब चुने गए थे? यह चुने गए थे साथियों आपके वर्ष 1929 में। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। प्रथम बार जो है जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष आपके वर्ष 1929 में चुने गए थे। ठीक है, क्लियर है। चलिए लाहौर अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन आपका 44वां प्रश्न, उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित संवैधानिक निकायों में से किसके पास कानून बनाने के मामले में सबसे कम अधिकार, बताइए। निम्नलिखित संवैधानिक निकायों में से किसके पास जो है कानून बनाने के मामले में सबसे कम अधिकार होते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों विधान परिषद में। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए जो दिया गया साथियों आपका राइट आंसर होगा। क्लियर सर को। उपयुक्त विकल्पों में से विधान परिषद के पास जो है कानून बनाने के मामले में सबसे कम अधिकार है। ठीक है, चलिए अगला आपका है 45वां प्रश्न। निम्नलिखित में से क्या जो है ट्रिम्स यानी कि TRIMS का सही विस्तार है? ठीक है, ट्रिम्स का सही विस्तार क्या है? और ट्रिम्स का सही विस्तार अगर देखा जाएगा तो आपका हो जाएगा ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो सी दिया गया आपका राइट आंसर है। ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स जो है इसका सही पूर्ण रूप है ट्रिम्स का। ठीक है, सही विस्तार है इसका। अगला है आपका 66 नंबर। ठीक है, क्या है? धनपत राय श्रीवास्तव किस नाम से मशहूर है, बताइए। धनपत राय श्रीवास्तव जो है किस नाम से मशहूर है? तो यह मशहूर है साथियों आपके प्रेमचंद के नाम से। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। धनपत राय श्रीवास्तव का जो है मूल प्रेमचंद के नाम से मशहूर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 67 67 नंबर, बताइएगा सही उत्तर क्या होगा। क्या दिया गया आपका? निम्न में से किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घेरे जाने पर खुद को गोली मार ली थी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों इलाहाबाद में। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी जो दिएगा आपका राइट आंसर। ब्रिटिश पुलिस से घिर जाने पर जो है 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद यानी कि वर्तमान में प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद ने स्वयं को गोली मार ली थी। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद ने दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की जो है स्थापना की थी, ये बात याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 68 है 68 नंबर। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था, बताइए। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को जो है खलीफा घोषित कर दिया था? तो इसका राइट आंसर होगा साथियों मुबारक खिलजी ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी जो दिया गया साथियों आपका राइट आंसर होगा। क्लियर से को मुबारक खिलजी ने अपने आप को क्या है खलीफा घोषित कर दिया था। अगला क्वेश्चन आपका 69 है, बताने की कोशिश करेंगे सही उत्तर क्या होगा। निम्नलिखित में से
किसे एक टूटा हुआ तारा कहना उपयुक्त है? बताइए, निम्नलिखित में से किसे जो है एक टूटा हुआ तारा कहना उपयुक्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका अंश एवं अवशेष को। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। विभिन्न ग्रहों एवं तारों के टूटे हुए अंश एवं अवशेष को टूटा हुआ तारा कहना उपयुक्त होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए, आया ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 70वां प्रश्न, उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर क्या होगा? जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा के 75वें सत्र को किस केंद्रीय मंत्री ने संबोधित किया? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों मनसुख मंडाविया ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका जो डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। क्लियर, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने 23 मई को जो है 2022 में, ठीक है, सॉरी 23 मई 2022 नहीं 23 में, ठीक है, 23 मई 2023 को जिनेवा के विश्व स्वास्थ्य सभा में 75वें सत्र को संबोधित किया था। ठीक है, याद रखिएगा 75वें सत्र की बात कर रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 71 71 नंबर, किसकी खोज के लिए आंध्र प्रदेश में तुमलापल्ली विश्व मानचित्र पर आ गया? बताइए, किसकी खोज के लिए आंध्र प्रदेश में तुमलापल्ली जो है विश्व के मानचित्र पर आ गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका यूरेनियम निक्षेप के। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। यूरेनियम निक्षेप की खोज के लिए आंध्र प्रदेश में तुमलापल्ली विश्व के मानचित्र पर आ गया। ठीक है, चलिए अगला है आपका 72 72 नंबर प्रश्न, उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर का भौतिक में वह कौन सा नियम है जो यह कहता है कि समान ताप और दाब की स्थिति में सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? बताइए। तो आपका राइट आंसर आवोगाद्रो का नियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो। आवोगाद्रो के नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर विभिन्न गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। वर्ष 1811 में आवोगाद्रो ने यह परिकल्पना प्रस्तुत की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 73 73 नंबर प्रश्न, उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, सिम्बेक्स निम्न में से किन देशों के रक्षा बलों के बीच आयोजित एक सैन्य अभ्यास? बताइए, सिम्बेक्स जो है निम्न में से किन देशों के रक्षा बलों के बीच आयोजित एक आपका सैन्य अभ्यास है? तो यह जो है साथियों आपका भारत और सिंगापुर के। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। क्लियर से को सिम्बेक्स भारत और सिंगापुर देशों के रक्षा बलों के बीच आपका आयोजित एक आपका सैन्य अभ्यास है। ठीक है, चलिए अगला है आपका 74 74 नंबर प्रश्न, उत्तर दीजिएगा। आइडेंटिटी का 1884 के डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना पुणे में किसके द्वारा की गई थी? तो यह की गई थी साथियों आपकी विष्णु शास्त्री चिपलूरकर और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। ठीक है, क्लियर सर को इसके बारे में। 1884 में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना पुणे में विष्णु शास्त्री चिपलूरकर और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है की गई थी। क्लियर है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 75 नंबर, आखिरी क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण कारण रिक्त स्थान मौसम के तंत्र को प्रभावित करता है? बताइए। तो यह है आपका जेट धाराएं, एल नीलो, आईसीटी ITCZ की स्थिति में स्थानांतरण, ये सभी विकल्प आपके सही हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। क्लियर से इसके बारे में हाँ या ना? क्लियर है, जेट धाराएं, एल नीलो और ITCZ की स्थिति में स्थानांतरण, ये सभी जो है महत्वपूर्ण कारक है जो भारतीय मौसम के तंत्र को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। चलिए इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूं आपको क्लास जो अच्छी लगी, पसंद है तो अपना फीडबैक जो है क्लास के नीचे कमेंट में। क्लास अच्छी लगी क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हम आपसे मिलेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।